उत्तर प्रदेश ने गन्ना किसानों के हित में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सीएम योगी के नेतृत्व में राज्य ने न सिर्फ भुगतान के मामले में नया कीर्तिमान स्थापित किया है, बल्कि बात करें तो उत्पादन और चीनी रिकवरी रेट में भी देश भर में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश आज देश का वो राज्य बन चुका है जिसने गन्ना किसानों के लिए इतिहास रच दिया। वर्ष 2017 से अब तक राज्य सरकार ने किसानों के खातों में सीधे 3,21,839 करोड़ रुपए से अधिक की गन्ना मूल्य राशि ट्रांसफर की, जो बढ़कर 3.22 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऐतिहासिक आंकड़ा बन चुका है। इस विशाल भुगतान व्यवस्था ने करीब 48 लाख गन्ना किसान परिवारों को सीधा लाभ पहुंचाया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। सिर्फ भुगतान ही नहीं बल्कि उत्पादन के मोर्चे पर भी उत्तर प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई। राज्य ने न केवल गन्ना उत्पादन में देश भर में पहला स्थान हासिल किया, बल्कि शुगर रिकवरी रेट के मामले में भी महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे पारंपरिक रूप से मजबूत राज्य को पीछे छोड़ दिया। किसानों की आय बढ़ने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने आगामी पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की। ये फैसला किसानों की आर्थिक मजबूती और कृषि क्षेत्र में स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दरअसल इन आंकड़ों के पीछे सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाला बदलाव दिखता है, जहां गन्ना किसान अब इंतजार नहीं करता बल्कि समय पर भुगतान उसकी वास्तविकता बन चुका है। 3.22 लाख करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान, उत्पादन में देश में नंबर 1 स्थान और चीनी रिकवरी रेट में बड़ी छलांग, ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश की नई कृषि कहानी लिख रहे हैं। और इस पूरी तस्वीर के केंद्र में है एक ऐसी शासन शैली जिसने फैसलों को सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उन्हें सीधे खेत और किसान की जेब तक पहुंचाया है। तो 2017 से अब तक रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान हुआ है और उत्तर प्रदेश जो है भुगतान के मामले में पहला प्रदेश बनकर सामने आया है। 3.21 लाख करोड़ से अधिक राशि जो है किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है। गन्ना भुगतान राशि जो है 3.22 लाख करोड़ के पार अभी तक भुगतान किया गया है। वही बता दें, करीब 48 लाख किसान परिवारों को सीधा इससे लाभ मिला है। आपको ये भी जानकारी दे दें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती भी मिली है। यूपी गन्ना किसानों को भुगतान हुआ है, समय पर भुगतान हुआ है। भुगतान के साथ उत्पादन में भी बड़ी छलांग जो है उत्तर प्रदेश ने लगाया है। वही बता दें, गन्ना उत्पादन में केवल यूपी जो है नंबर 1 बना है और इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भुगतान को लेकर साफ तौर पर कहा। वही शुगर रिकवरी रेट महाराष्ट्र कर्नाटक को भी पीछे उत्तर प्रदेश ने छोड़ दिया है। आपको बता दें, आगामी पेराई सत्र 2025-26 के लिए मूल्य में वृद्धि भी हुई है। गन्ने के मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी अनूप कुमार हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अनूप, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और लंबे समय से हम देख रहे थे जिस तरह किसानों की मांग थी कि भुगतान समय पर हो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि चिंता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हर एक गन्ना किसान का भुगतान जो है समय पर किया जाएगा। अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो बता रही है कि तमाम राज्यों को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर पहुंच गया है भुगतान के मामले में। तो अनूप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से उनका रुख करना चाहेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बताया है कि 2025-26 पेराई सत्र में गन्ना किसानों को कुल बकाये का 90% भुगतान जो है वो कर दिया गया है। दरअसल बात करें तो किसानों को अब तक 30,831.81 करोड़ रुपए का भुगतान जो है वो सफलतापूर्वक ट्रांजैक्ट किया जा चुका है। सरकारी प्रवक्ताओं के अनुसार जानकारी के लिए बता दें कि कुछ चीनी मिलों की ओर से अभी भुगतान जो है वो लंबे चल रहा है, जिसे जल्द
जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश योगी सरकार ने जारी कर दिए। वहीं सरकार की बात करें तो सरकार ने यह भी बताया कि 2025-26 पैरा इस सत्र में उत्तर प्रदेश में कुल अगर बात करें तो 121 चीनी की जो मिलें हैं वो संचालित है। इनमें उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की 3 मिल, तो वहीं यूपी सहकारी चीनी मिल संघ की 23 और 95 प्राइवेट कंपनी की चीनी मिलें जो है शामिल है। साथ ही बताते चले कि इन सभी मिलों में मिलकर जो है 877.96 लाख टन गन्ने की पेराई की और साथ ही 89.68 लाख टन चीनी का उत्पादन किया। तो चीनी रिकवरी रेट की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश देश भर में नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। आपको बता दें कर्नाटक और महाराष्ट्र, जिसे आर्थिक तौर पर सबसे समर्थ राज्य इन दोनों को बताया जाता था, उसे पछाड़ते हुए चीनी रिकवरी रेट में यूपी जो है वो पहले स्थान पर आ गया। इसी के दौरान आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 210 चीनी मिलें होने के बावजूद उत्तर प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया है। दरअसल अगर बात करें तो प्रदेश में औसत चीनी रिकवरी 10.21% दर्ज की गई, जबकि महाराष्ट्र में ये मात्र 9.49% और कर्नाटक की अगर बात कर ले तो कर्नाटक में ये मात्र 8.19% रही। राज्य सरकार ने साल 2025-26 के सत्र में गन्ने के दाम में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी। बिल्कुल, तो भुगतान के मामले में उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 पर नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी अनूप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, भुगतान के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, कई राज्यों को पछाड़ दिया है उत्तर प्रदेश ने। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि किसानों को कैसे बढ़ाया जाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब से 2014 में उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में किसानों की आय दोगुना होना चाहिए। सरकार ने उस पे काम किया है, वो चाहे पैदावारी की बात करें या फिर तमाम और फसलें, बागवानी की बात करें, गेहूं के क्षेत्र में का बात करें या फिर गन्ना किसानी के क्षेत्र में बात करें। जहां एक तरफ पैदावार बढ़ी है तो वहीं दूसरी तरफ किसान की जो उपज के साथ साथ उनको जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर भी सरकार ने काम किया है। और गन्ना किसानों को जिस तरीके से पिछले सरकारों में देखा भी गया है किस तरीके से गन्ना किसान परेशान हुआ करता था, चाहे वो भुगतान को लेकर के हो या उनका जो गन्ना है वो मिलों में नहीं जा पाता था। तमाम उत्तर प्रदेश की जो मिलें थी वो बंद हो जा चुकी थी। आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद चाहे पिपराई मिल की बात करें या गोरखपुर में ऐसे तमाम क्षेत्र में तमाम ऐसे मिलें थी जो बंद हो जा चुकी थी। उसके बाद 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण के बाद तमाम जो मिलें बंद थी उनको चालू कराया गया। कई मिलों का चालू होने के बाद जो गन्ना किसान थे उनका गन्ना कम से कम पूरा मिल में जाने लगा और धीरे धीरे किसान जो है उन्नति की तरफ बढ़ा। अब ये आज योगी सरकार में आप समझिए कि गन्ना किसान का जो होता है वो भुगतान भी समय पर हो जाता है। आज देखिए किस तरीके से 3,22 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। यानी जहां एक तरफ गन्ना किसान पैदावार में नंबर 1 है तो वहीं सरकार भी कहीं न कहीं अन्य राज्यों की अपेक्षा भुगतान में नंबर 1 हो गई है। 2025-26 की तो योगी सरकार की ओर से बड़ा फैसला जो है वो लिया गया था और ये बात कही गई थी, इसे योजना को लागू किया गया था कि प्रति क्विंटल जो है अब गन्नों के मूल्य में 30 रुपए की बढ़ोतरी भी की गई है। कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान है वहां पर गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा दर्ज किया जाता है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान थे उनके लिए बहुत बड़ी बात जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी। बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि मुजफ्फरनगर के आसपास जो भी जिले हैं वहां पर ज्यादा गन्ना वहां पर होता है और वहां पर गन्ना किसान भी है। सरकार से उम्मीद भी थी, पिछली सरकारों में भी उन गन्ना किसानों ने प्रयास किया था कि गन्ना के समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, गन्ने का भुगतान समय पर हो, ये सब तमाम मांगे थी। लेकिन योगी सरकार बनने के बाद किसानों पर की समस्याओं पर भी काम किया गया। आज पश्चिम में जो भी किसान हैं वो खुशहाल हैं और जिस तरीके से पेराई सत्र 25-26 में 30 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से बढ़ाकर कहीं न कहीं किसानों को तोहफा दिया था और अब उसका भुगतान भी समय पर होना ये सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है और गन्ना किसानों के लिए भी खुशखबरी है। और गन्ना किसान मुझे लगता है इस उपलब्धि के साथ साथ उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की भी मंशा रही है कि गन्ना जो देश के किसान है उनकी आय दोगुना होना चाहिए। और मुझे लगता है चाहे यूपी सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें,
इसी मंशा को लेकर लगातार काम कर रही हो, चाहे बिल्कुल गन्ना अनूप, और किसानों की यही बात मंशा करें जो है या और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी रही है। उन्होंने पहले ही कहा कि हमारे जो किसान हैं उनकी आय दोगुनी हो और समय पर उन्हें भुगतान मिले, जो कि साफ तौर पर रिकॉर्ड जो है आंकड़े जो है वो निकलकर सामने आए। 2017 से लेकर 26 अभी तक के जो आंकड़े सामने आए, सबसे ज्यादा भुगतान जो है किसानों को समय पर किसी राज्य ने किया है तो वो उत्तर प्रदेश है। देखिए 30 रुपए जो है मूल्यों में वृद्धि की गई है, समय पर भुगतान किया गया है, तो ये खुशखबरी है किसानों के लिए। और यही वजह है किसान जो है जमकर तारीफ भी योगी सरकार की कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तमाम जो पश्चिम की बात करें या पूरब की किसान की बात करें या फिर लखीमपुर खीरी की तरफ भी एक कहीं न कहीं गन्ना किसानों की बड़ी एक बेल्ट है वहां पर। तो ये गन्ना किसानों के लिए राहत की सांस तो जरूर होगी, क्योंकि पिछली सरकारों में जिस तरीके से परेशानियां उठाते थे, अब योगी सरकार में उनको इस समस्याओं से निदान भी मिल चुका है और जहां उनकी पैदावार उन्नत किस्म के जो बीज हैं वो भी सरकार उपलब्ध कराती है और अच्छे दाम पर वो खरीद भी रही। आपने देखा किस तरीके से 25-26 पिराई सत्र में रुपए भी 30 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया गया और समय पर भुगतान। ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए मुझे लगता है सरकार किसानों के लिए हित में काम कर रही है और मुझे लगता है यही वजह है कि लगातार 2014 से बाद लगातार भाजपा की सरकार भी बन रही है, क्योंकि करीब ये कहा भी जाता है जिस तरफ किसान जिस पार्टी की तरफ रुख अपनाते हैं उसकी सरकार बनती है। और यही वजह है पश्चिम से लगा के चाहे पूरब की बात करें, किसान हमेशा योगी सरकार को पसंद करता है। अब की आने वाले चुनाव में मुझे लगता है जिस तरीके से सरकार ने 30 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना किसानों को बढ़ाकर फायदा दिया, समय पर भुगतान कर दिया। कई राज्यों में उत्तर प्रदेश गन्ना किसानी में नंबर 1 है, भुगतान में भी नंबर 1 हो चुका है। तो सरकार की मंशा के हिसाब से किसानों की आय लगातार बढ़ रही है और किसान उन्नति की तरफ बढ़ रहा है। जो किसान कहीं ना कहीं जो पॉपुलैरिटी है, जो लोकप्रियता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो बढ़ती किसानों के बीच में नजर आई है। ऐसे में चीनी की आप बात कर रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो ना सिर्फ चीनी बल्कि गुड़ और जो देसी खांड होती है, जो शक्कर होती है, उसके उत्पादन में भी रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि जो है वो देखी गई है, जिसका सीधा असर जो है ना सिर्फ आर्थिकी के ऊपर पड़ा है बल्कि किसान का जो इनकम सोर्स है वो भी बढ़ता नजर आया है। बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी उत्तर प्रदेश का सपना है कि उत्तर प्रदेश वर्ल्ड ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बने। मुझे लगता है जिस तरीके से कृषि विभाग की बात करें या उत्तर प्रदेश की किसानों की बात करें, वो इस आर्थिकी में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और इस जो सरकार की जो मुहिम है गन्ना किसानों के साथ साथ उत्तर प्रदेश देश के किसानों को बढ़ाने की, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आर्थिकी की बढ़ाने की हम लोग बात करते हैं, उसमें किसान बहुत बड़ा सहायक बना है। पिछले जब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तमाम उद्योगपति जब आते हैं, उसके साथ साथ किसानों की जो उद्योगपति है उनके साथ साथ किसानों की आय की बात करें या आर्थिकी जगत में किसानों का योगदान की बात करें, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और मुझे लगता है आने वाले समय में जब किसान की आय बढ़ेगी तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की आर्थिकी भी बढ़ेगी। और आने वाले समय में योगी सरकार भी लगातार किसानों के हित में काम कर रही हो, चाहे गन्ना किसान की बात करें, आप कह रही थी जिस तरीके से गुड़ की बात करें, के हित में गुड़ कार्य की कर रहे हैं। पैदावार और लगातार उन्होंने उत्तर प्रदेश इससे में बढ़ पहले रही भी है, कहा था रात कि की किसानों की पैदावार आय जो है लगातार बढ़ रही दोगुनी हो, किसान हमारे सशक्त हो, ऐसी तमाम पहल जो है सरकार करेगी। और अमूमन हमने देखा है अनूप, 2017 से पहले बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो कुछ ही चीनी मिल थी जहां के किसानों को बहुत दिक्कत होती थी। वही किसानों को अपना गन्ना बेचने में दिक्कत होती थी, बिचौलिए जो है उनसे कम दामों में बेचते थे। लेकिन इन तमाम मोड़ों को एक बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने साफ कर दिया है कि बिचौलियों के चक्कर में मत पड़िए, आप अपना खुद गन्ना बेचिए, जो उसका मूल्य है वो सरकार देगी। और यही वजह है कि आय जो है किसानों की बढ़ रही है। सही बात है। जिस तरीके से पिछली सरकारों में जो ठेकेदार थे, बिचौलिए थे, वो किसान से कम दाम में गन्ना खरीदते थे और फैक्ट्री में उनका एक वर्चस्व था। फैक्ट्री में गन्ना बड़े अच्छे दामों पर बेचकर पूरा पैसा जो बिचौलिए वो अपने खाते में ले लेते थे। कहीं ना कहीं किसान हमेशा की तरह ठग जाया करता था। इस सरकार में कहीं ना कहीं वो बीच का जो बिचौलिए वाला जो मामला था वो पूरी तरीके से खत्म कराया गया। अब चीनी मिल सीधे किसान से संपर्क करती है, किसान का जो गन्ना होता है वो सीधे चीनी मिल पर जाता है और उनके सीधे अकाउंट में पैसा आता है। यानी अब बीच की जो ठेकेदारी प्रथा थी या बिचौलिया थी वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है। यही
वजह है कि किसान के हाथ में सीधे उनके बैंक अकाउंट में जब पैसा जाता है तो यही उनके उन्नति के दिन आ गए हैं। उन्नति के साथ साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश का या देश का किसान आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता देश भी आगे बढ़ेगा, और यही वजह है कि किसान भी आज कदम से कदम मिलाकर सरकार के साथ बिल्कुल चलता है और देश मुख्यमंत्री की योगी आर्थिकी को आदित्यनाथ का साफ मजबूती मिल रही संदेश है। था कि अगर गांव का विकास होगा, किसानों का विकास होगा तो देश का विकास होगा ही। बहुत शुक्रिया अनूप आपका जानकारी देने के लिए।